अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने जो इसके पिछली वीडियो में स्टडी किया था, जाना था किसके बारे में, पाकी के बारे में कि पाकी क्या है। इसको मैंने आपको अच्छी तरह से वजाहत की थी उसकी, पाकी क्या है। और ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया था, सवाल नंबर 9 भी कर लिया था कि क्या बदन की पाकी के साथ कपड़ों का साफ़ रहना भी ज़रूरी है। तो जी हाँ, बदन की पाकी के साथ साथ कपड़ों का साफ़ रखना भी लाजिम है। लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, पाक रहने से क्या फ़ायदा है। अब देखिए इसके फ़ायदे बहुत हैं। पाक रहने से बहुत फ़ायदे हैं। पहले हम सवाल के जवाब को देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, फिर उसकी वजाहत करेंगे। ठीक है। पाकी ईमान का हिस्सा है। पाक साफ आदमी चुस्त व चालाक और सेहतमंद रहता है। अब देखिए सबसे पहली बात आपके सामने क्या आई कि पाकी ईमान का हिस्सा है। आपने अक्सर देखा भी होगा और सुना भी होगा कि पाकी जो है वो आधा ईमान है। अगर हम पाक हैं तो इसका मतलब हमारे पास आधा ईमान मौजूद है। यानी पाक हैं अगर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई नजासत, कोई गंदी चीज़ या कोई नजासत हमारे जिस्म पर नहीं लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि हम वज़ू करके कहीं पर भी हम नमाज अदा कर सकते हैं, कलाम पाक की तिलावत कर सकते हैं। तो अगर हम पाक ही नहीं हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि पाकी ईमान का हिस्सा है। ईमान है अगर हमारे पास तो हम पाक रहेंगे। और आपने देखा होगा अक्सर नॉन मुस्लिम्स को कि उनको पाकी या नापाकी का कोई इल्म नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ हाथ धो लिए तो हमने मतलब पाकी हासिल कर ली। ऐसा नहीं है, बल्कि पाकी के कुछ रूल्स बताए गए हैं कि आपको क्या करना है। मैंने कल भी आपको बताया था कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, गलाले यानी मुँह 3 बार कुल्ली करना इस तरह से कि जैसे गलाले वगैरह करते हैं इस तरह से, और 3 बार बदन पर पानी बहाना। ये रूल है पाकी हासिल करने का। लेकिन सिर्फ पानी बहा लेना ही काफ़ी नहीं है, उससे हमें पाकी हासिल नहीं हो सकती। तो पाकी ईमान का हिस्सा है। पाक साफ आदमी चुस्त चालाक और सेहतमंद रहता है। आप कभी भी अंदाज़ा लगाइएगा कि जब भी आप गुस्ल करते हैं, जैसे जुमे के दिन क्या होता है कि गुस्ल करना जो है उसका बहुत सवाब है। अगर आप जुमे के दिन गुस्ल करते हैं और मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो उसका बहुत सवाब है। तो गुस्ल करने से आपको कितना अच्छा फ़ील होता होगा। नहाने के बाद ऐसा लगता होगा कि हमारे बदन पर से बहुत सा बोझ हट गया। और नमाज पढ़ने से आपके अंदर जो है तंदुरुस्ती, स्फूर्ति, सब कुछ आपको महसूस होती है। यानी आप अपने आप को सेहतमंद महसूस करते हैं। तो ये ही फ़ायदा है पाक साफ़ रहने का। जब आप हमेशा पाक साफ़ रहेंगे तो आपको अपने अंदर चुस्ती फुर्ती महसूस होगी, सेहतमंद आप खुद को महसूस करेंगे। तो यहाँ ये थी पाक रहने से क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बात। आगे देखते हैं सवाल नंबर 11, जो कि आखिरी सवाल है। उसका मिकात सोम बागा 11वां क्वेश्चन यानी 11वां सवाल। कपड़े या बदन पर नापाकी नजासत लगी हो तो क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब हम देखते हैं क्या है। इसको यानी उसको पानी से कम 3 मरतबा धोकर पाक करना चाहिए। यानी हमें ये बताया गया है कि अगर कपड़े या बदन पर नापाकी कहीं लग जाए, मान लीजिए कोई गंदी चीज़ ऐसी लग गई है जो हमें मतलब गंदा है, और उसको क्या करना है कि नापाकी या नजासत लगी हो तो क्या करना चाहिए, उसको पानी से कम 3 मरतबा धोना चाहिए। हमेशा ही ये बताया गया है आपको। आप वज़ू करते हैं, आप वज़ू में हाथ कितनी बार धोते हैं, 3 मरतबा। फिर उसके बाद में कुल्ली करते हैं 3 मरतबा। उसके बाद नाक में पानी डालते हैं 3 मरतबा। 3 मरतबा मुँह धोते हैं कानों की लौ तक। फिर 3 मरतबा हाथ धोते हैं और 3 मरतबा पैर धोते हैं। यानी हर जगह 3 मरतबा
का क्यों जिक्र है? क्योंकि 3 मरतबा अगर हम पानी से धो लेते हैं उस चीज़ को जो गंदी है, तो इसका मतलब ये है कि 3 मरतबा अब हमने उसे धो लिया, अब वो पाक हो चुकी है, हमारे इस्तेमाल करने लायक वो हो चुकी है। तो इस तरह से हमें कपड़े या किसी चीज़ पर भी अगर नजासत लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, उसको पानी से कम 3 मरतबा धोकर उसे पाक करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और ये आपका जो है मीकात सोमबा कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी कि आपकी बुक में देखें, आप यहाँ इस्लामियात की बुक में एक चीज़ दी हुई होती है नीचे, क्या आप जानते हैं? तो आप जो है कभी भी इसको पढ़ते नहीं हैं। आज मैं इसकी तरफ आपको रुजू कर रही हूँ, ध्यान दिला रही हूँ आपका कि आपको ये भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये काम की ही बात होती है। क्या आप जानते हैं? ठीक है, पानी अल्लाह की अज़ीम नेमत है, हमें चाहिए कि इस नेमत की कद्र करें और इसको ज़ाय होने से बचाएं। यानी पानी जो है एक अजीम नेमत है। आपने देखा होगा कि आप खाना खाए बगैर भी रह सकते हैं, ठीक है, और बहुत से ऐसे काम हैं जिसके बगैर आप रह सकते हैं, लाइट के बगैर रह सकते हैं और घर के बगैर भी आप ज़िंदा रह सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर तो छोटी सी झोपड़ी वगैरह डालकर रह सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ के बगैर रह सकते हैं, बट पानी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। आप सबसे पहले तो पानी हमारी मेन चीज़ ज़रूरत है, पानी से प्यास बुझती है, हर काम पानी से होता है। आप कपड़े धोएं, चाहे खाना बनाएं, चाहे कुछ भी काम है वो पानी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो पानी अजीम नेमत है। अजीम यानी बहुत बड़ा, अजीम का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है पानी। हमें चाहिए कि इस नेमत की कदर करें। आपने अक्सर देखा होगा कि बस अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है और हम ब्रश कर रहे हैं, तब तक वो पानी बह रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पानी को बचाना चाहिए। फ्यूचर में ऐसा ना हो कि पानी के लिए तरसें। आपके पास सब कुछ हो, बस एक पानी ही ना हो तो उसके लिए भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है? पानी को बचाना है, इसकी कदर करनी है और इसको ज़ाय होने से बचाएं। ज़ाय मतलब वेस्ट होने से, बर्बाद होने से हमें पानी को बचाना है। तो बेटा आपको ये भी देखना चाहिए कि इस्लामियात की बुक में नीचे आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, वो इसलिए कि हमें मतलब उनको पढ़ना चाहिए, हम पढ़ें उन्हें और उस पर अमल करें। तो इंशाल्लाह आज की इस बात पर ज़रूर अमल करेंगे, पानी को बचाएंगे, पानी की कद्र करेंगे और इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि आप मेरी बात को ज़रूर फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।